बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल स्केलेटन को डिटेल में देखा। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 पेक्टोरल गिर्डल एंड अपेंडेजेस, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं पेल्विक गिर्डल एंड अपेंडेजेस। तो इस तरह ये दो पार्ट्स मिलकर बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम इन दोनों पार्ट्स को तफसील के साथ देखते हैं। ये पेक्टोरल गिर्डल दो चीजों से मिलकर बनता है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला ये शोल्डर बोन है, ये जो हमारी शोल्डर की बोन है इसको स्कैपुला कहते हैं। और क्लेविकल ये स्कैपुला को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करती है। इट कनेक्ट्स स्कैपुला टू स्टर्नम। पेक्टोरल गिर्डल का काम यह है कि ये हमारे बाजुओं को रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स आर्म्स टू वर्टिब्रल कॉलम। अब इसके साथ जो अपेंडेजेस हैं इनको आर्म्स कहा जाता है, यानी हमारे बाजू जो हैं ये पेल्विक गिर्डल की अपेंडेजेस हैं, आर्म्स। अब आर्म्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कि कौन कौन सी बोन से मिलके बने होते हैं उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आवर आर्म। हमारे आर्म की स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हमारे बाजू का फर्स्ट पार्ट सिर्फ एक ही बोन पर मुश्तमिल होता है, सिंगल बोन। यहाँ पर सिर्फ एक ही बोन है और उस बोन को कहा जाता है ह्यूमरस। इस ह्यूमरस की स्ट्रक्चर आपके सामने है। ह्यूमरस का जो इब्तदाई सिरा है इसको प्रोक्सिमल एंड कहा जाता है, वो हमारे बाजू को स्कैपुला के साथ कनेक्ट करता है। इस इब्तदाई सिरे पर एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होती है जो स्कैपुला में मौजूद एक कैविटी के अंदर फिट हुई हो। तो इस तरह ह्यूमरस की इस बॉल नुमा स्ट्रक्चर और स्कैपुला की कैविटी के दरमियान जो ज्वाइंट बनता है उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। तो ह्यूमरस जो है इट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एट प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड का क्या मतलब है, इब्तदाई सिरा
इसका जो इब्तिदाई सिरा है उसको प्रोक्सिमल एंड कहा जाता है। वहां पर ये ह्यूमरस स्कैप्यूला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये ऐसा जॉइंट होता है जहां पर फ्रीली तकरीबन तमाम डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, तो इसलिए हमारा बाजू आगे पीछे दाएं बाएं इजीली मूव कर सकते हैं। ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे यानी आखिरी सिरे पे दो बोन्स मौजूद होती हैं जिनको रेडियस एंड अल्ना कहा जाता है। जो रेडियस एंड अल्ना आर्म का सेकंड पार्ट बनाती है। अब रेडियस एंड अल्ना के साथ ह्यूमरस का जो जॉइंट है डिस्टल एंड के ऊपर, इसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। तो जो ह्यूमरस है इट फॉर्म्स हिंज जॉइंट एट डिस्टल एंड। डिस्टल एंड यानी आखिरी सिरा। हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, यानी आगे पीछे। ये वही जॉइंट है जिसको हम आमतौर पर एल्बो जॉइंट कहते हैं, यानी कुन्नी वाला जॉइंट। अब हम आते हैं आर्म के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सेकंड पार्ट दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, और इन बोन्स में से एक को कहते हैं रेडियस और दूसरी कहते हैं अल्ना। रेडियस ये हमारे बाजू के बाहर वाली साइड पे, यानी जब हम हमारे बाजू को स्ट्रेट करें तो ये हमारे बाजू के बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है। ऑन आउटर साइड ऑफ आर्म, और ये हमारे बाजू के अंदर वाली साइड ऑन इनर साइड ऑफ आर्म, ये अल्ना मौजूद होती है। रेडियस एंड अल्ना, इनके प्रोक्सिमल एंड पे ह्यूमरस के साथ हिंज जॉइंट बन रहा होता है, यानी एल्बो वाला जॉइंट बन रहा होता है, और इनके डिस्टल एंड पे 8 बोन्स मौजूद होती हैं। उन 8 बोन्स को रेस्ट बोन्स कहा जाता है, जो हमारी रेस्ट बनाती हैं। तो दीज फॉर्म मल्टी स्टेज जॉइंट at their distal end with रेस्ट बोन्स। अब ये जो रेस्ट बोन्स हैं इनकी तादाद 8 है, और इनको टेक्निकल लैंग्वेज में कार्पल्स कहा जाता है, कॉल्ड कार्पल्स। ये जो रेस्ट बोन है यहां से आर्म का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब हम आर्म के थर्ड पार्ट के बारे में देखते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ आर्म। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो 8 रेस्ट बोन्स होती हैं, इनको कार्पल्स कहा जाता है। फिर इन 8 रेस्ट बोन्स से नेक्स्ट 5 बोन मौजूद हैं जो हमारे हाथ की हथेली बनाती हैं, इनको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। इनकी तादाद 5 है, 5 मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स से नेक्स्ट 14 बोन्स मौजूद हैं, इनको फिलेंजेस कहा जाता है। ये 5 रोज की शक्ल में मौजूद होती हैं, इन दी फॉर्म ऑफ 5 रोज। रोज यानी कितारें। और ये जो 14 फ्लेंजेस हैं दीज मेक आवर फिंगर्स, हमारे हाथ की उंगलियां बनाते। तो इस तरह ये तीसरा पार्ट हमारा हैंड बना रहा था। तो ये था आर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट है, पेल्विक गिल्डल एंड अपेंडिजेस, उसके बारे में देखते हैं। पेल्विक गिल्डल
एंड अपेंडेजेस। पेल्विक गिडल हमारे स्केलेटन का वो पार्ट है जो हमारी टांगों को वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट करता है। पेल्विक गिडल क्या करता है? इट कनेक्ट्स legs to vertebral column। पेल्विक गिडल दो बड़ी बोन्स पर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। इन बोन्स को कोक्सल बोन कहा जाता है। कोक्सल बोन्स के बारे में कहा जाता है कि ये हर कोक्सल बोन फर्दर 3 छोटी बोन्स की फ्यूजन से बनती है। तो एक कोक्सल बोन कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। फ्यूजन यानी इकट्ठे हो जाना। फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो इन बोन्स के नाम कुछ इस तरह हैं। एक को कहा जाता है इलियम, दूसरी कहा जाता है इस्कियम, और तीसरी कहा जाता है प्यूबिस। तो इस तरह ये 3 बोन्स मिलकर बनाती हैं एक कोक्सल बोन, और 2 कोक्सल बोन्स मिलकर बनाती हैं पेल्विक गिडल, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं पेल्विक गिडल की अपेंडेजेस की तरफ। तो पेल्विक गिडल की जो अपेंडेजेस हैं इनको आमतौर पर लेग्स कहा जाता है। यानी जो हमारी लेग्स हैं ये पेल्विक गिडल की अपेंडेजेस है। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लेग। तो जिस तरह हमारे बाजू के 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी लेग के भी 3 पार्ट्स हैं, और दोनों की स्ट्रक्चर बहुत हद तक मिलती जुलती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, ये एक ही बोन पर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बोन, और इस बोन को कहा जाता है फीमर। ये काफी बड़ी और मजबूत बोन होती है, एक ही होती है जैसा कि नजर आ रहा है। फीमर अपने इब्तदाई सिरे पे यानी प्रॉक्सिमल एंड पे पेल्विक गिडल के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहती है। इट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड, और अपने आखिरी सिरे पे यानी डिस्टल एंड पे फीमर हिंज जॉइंट बनाते हैं। इट फॉर्म्स हिंज जॉइंट एट इट्स डिस्टल एंड। अब इसका ये जो हिंज जॉइंट है डिस्टल एंड पे, इसको आमतौर पर नी जॉइंट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड नी जॉइंट, यानी हमारा जो घुटने वाला जॉइंट है वो एक्चुअली हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट कैसे बनता है? ये फीमर की डिस्टल एंड और 2 बोन्स जो कि लेग का सेकंड पार्ट बनाती हैं उनके दरमियान बनता है। इज फॉर्म्ड बिटवीन नंबर 1 डिस्टल एंड
of femur and 2 bones, एक कहा जाता है टिबिया और दूसरी कहा जाता है फाइब्यूला। अब हम आते हैं लेग के सेकंड पार्ट की जानब। सेकंड पार्ट, तो लेग का जो सेकंड पार्ट है ये 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, इनमें से एक कहते हैं टिबिया एंड दूसरी कहा जाता है फाइब्यूला। ये टिबिया लेग की इनर वाली साइड पर मौजूद होती है, प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ लेग। ये थिक होती है, यानी मोटी बोन है एज कंपेयर टू फाइब्यूला। तो फाइब्यूला इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ लेग एंड इट इज थिन, यानी ये पतली होती है टिबिया के मुकाबले। तो इस तरह ये 2 बोन्स मिलकर बनाती हैं लेग का सेकंड पार्ट। अब इन दोनों बोन्स के डिस्टल एंड पे 7 बोन्स मौजूद होती हैं जिनको टार्सल्स कहा जाता है। एट देयर डिस्टल एंड 7 टार्सल्स आर प्रेजेंट। तो ये जो 7 टार्सल्स हैं ये वाली, दीज मेक आवर एंकल। ये हमारा टखना बनाती है। टिबिया एंड फिबुला टार्सल्स के साथ मल्टी स्टेज ज्वाइंट बनाती हैं। दीज फॉर्म, तो ये दोनों बोन्स हैं, दीज फॉर्म मल्टी स्टेज ज्वाइंट। कहां पर? एट देयर डिस्टल एंड। इस तरह ये अपने डिस्टल एंड पे मल्टी स्टेज ज्वाइंट बनाते हैं। अब ये जो 7 टार्सस हैं, यहां से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है लेग। थर्ड पार्ट ऑफ लेग, तो इसमें 7 टार्सस हैं। इनसे नेक्स्ट 5 मेटाटार्सस हैं। ये मेटाटार्सस क्या करती हैं? ये मेक पाम ऑफ फुट, ये फुट की यानी पाँव की हथेली बनाती हैं। फिर 5 मेटाटार्सस के साथ 14 फ्लेंजेस अटैच होती हैं। 14 फ्लेंजेस, 14 फ्लेंजेस 5 रोज की शक्ल में मौजूद होती हैं, प्रेजेंट इन 5 रोज। और ये हमारी टोज बनाती हैं। इज मेक टोज ऑफ फुट। तो इस तरह ये जो तीसरा पार्ट है, इट मेक्स आवर फुट, ये हमारा पाँव बनाता है। तो जिस तरह हमारे बाजू के 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे लेग के भी 3 पार्ट्स हैं। उन 3 हिस्सों को हमने तफसील के साथ देखा। तो यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल के साथ स्टडी करने का जो अमल हमने शुरू किया था वो मुकम्मल हो गया। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन 4 चीजों से मिलकर बनता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पेक्टोरल गिर्डर एंड अपेंडेजेस एंड पेल्विक गिर्डर
एंड अपेंडेजेस। पेंडिकुलर स्केलेटन के दोनों पार्ट्स को हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ह्यूमन स्केलेटन की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।